सुप्रभात बच्चों। क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से मैं नंदिनी, आपकी क्लास 9 की हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम काव्य खंड से पार्ट 3 मीराबाई जी की जीवनी पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर मीराबाई के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दर्शाए गए हैं। बच्चों, इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री, कृष्ण जी की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य में विरह की आतुरता, हृदय की मधुरता, प्रेम का वेग, समर्पण की भावना आदि की निश्चल एवं मौलिक उद्भावना प्रकट हुई है। जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी ग्राम में हुआ था। बाल्यकाल में ही माँ का स्वर्गवास हो जाने के कारण वह अपने दादा के पास रहती थीं। आपके दादा राव दूधा जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मीरा के जीवन पर इसका पूरा प्रभाव पड़ा। केवल 8 वर्ष की आयु में ही मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया, यह कोई न जान सका। आपका विवाह 13 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। कुछ वर्ष बाद आप विधवा हो गईं। इसके विषय में डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा है, 20 वर्ष की अवस्था में मीरा विधवा हो गई और जीवन का लौकिक आधार छिन जाने पर अब स्वाभाविक रूप से उनका असीम स्नेह, अनंत प्रेम और अद्भुत प्रतिभास्त्रोत गिरधर लाल की ओर उमड़ पड़ा। मेवाड़ की राज शक्ति का घोर विरोध सहन करके, सभी कष्टों को सहन करते हुए, विष का प्याला पीकर भी उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा। मीराबाई को पूरा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। वह कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर संतों के साथ रहने लगी। मीरा के इस कार्य व्यवहार से परिवार के लोग रुष्ट रहते थे, क्योंकि उनका यह कृत्य राजघराने की प्रतिष्ठा के बिल्कुल विपरीत था। मीरा तो सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर गाते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा में सन 1546 ईस्वी में लीन हो गई। इनकी रचनाएं हैं मीरा पदावली, गरबा गीत, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, मीराबाई की मल्हार, गीत गोविंद की टीका, राग विहाग, राग सोरठ के पद तथा फुटकर पद आदि। इनकी भाषा शैली है। मीराबाई ने ब्रज भाषा को अपने भजनों, गीतों को माध्यम बनाया। इनके गीतों में गुजराती, राजस्थानी, हिंदी, पंजाबी आदि भाषा की सुस्पष्ट झलक दिखाई देती है। इनके गीतों की भाषा सरल, सुबोध तथा प्रभावपूर्ण है। आपने गीति काव्य की भावपूर्ण शैली तथा मुक्तक शैली को अंगीकार किया। श्री कृष्ण की विरह पीड़ा इनके पदों में वेदना बनकर बह निकली। इनके भजन श्रोता के कानों में पड़ते ही उनके जीवन को धन्य कर देते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में मीराबाई का अद्वितीय स्थान है। आज भी मीरा की भक्ति लोगों के हृदय का स्पंदन है। मीरा अपने वेदना के गीतों से सदैव अमर रहेंगी। उन्हें यह सर्वोच्च पद श्री कृष्ण के प्रति समर्पित प्रेम से ही संभव हुआ है। बच्चों, मीराबाई की जीवनी आप संक्षेप में अपनी उत्तर पुस्तिका यानी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और स्मरण कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।